फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट की ग्रोथ अचानक से रुक गई है, पौधा एकदम कमज़ोर नज़र आ रहा है, पौधे में किसी तरह की फ्लावरिंग नहीं हो रही है, मिट्टी में इंसेक्ट हैं, मिट्टी उपजाऊ नहीं है, तो आज के वीडियो में मैं आसानी से घर में ही उपलब्ध इस चीज़ का उपयोग प्लांट पर करना बताऊंगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फ़र, पोटेशियम जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं और पौधे में बहुत ही ज़्यादा ये लाभकारी है। इसका उपयोग आप बहुत आसानी से अपने सभी पौधों में कर सकते हैं और पौधे से जुड़ी कई समस्याएं इसके उपयोग से ख़त्म हो जाएंगी। बस आपको ध्यान रखना है, इस चीज़ का उपयोग हमें प्लांट पे बार बार या बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि एनपीके के साथ साथ पौधे को कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। कैल्शियम की कमी से ही पौधा कमज़ोर नज़र आता है, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और पौधे में फल फूल नहीं लगते हैं। तो इसके उपयोग से पौधे को कैल्शियम भी मिल सकेगा। इसके साथ ही कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें मौजूद हैं जो पौधे के संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी हैं। पौधे में अच्छी ग्रोथ, फल फूल पाने के लिए हमें उसको इंसेक्ट फ्री भी रखना होता है। तो मिट्टी में यदि स्लग, स्नेल जैसे इंसेक्ट हैं, चींटियाँ हैं या फिर पत्तियों पर किसी तरह के एफिड्स हैं, तो इसके यूज़ से वह भी दूर होंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ ये क्या है और इसका प्लांट पर कैसे यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, ये है राख। राख का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। राख दो तरह की होती है, एक वुड ऐश होती है और एक जो उपले की राख निकलती है वो भी प्लांट के लिए यूज़फुल होती है। इनमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब भी लकड़ी को जलाया जाता है उसके बाद जो अवशेष बचता है उसे हम राख कहते हैं। तो आप अपने घर में ही इसको बना सकते हैं। थोड़ी सी लकड़ियाँ आप जला लें, उसके बाद जो निकलेगी वो राख कहलाएगी और थोड़ी सी मात्रा में ही हमारे पौधों का काम चल जाता है। तो इसको उपयोग करने के कई तरीके हैं। आप डायरेक्ट जब सॉइल मिक्स बनाते हैं तब सॉइल में डाल सकते हैं। इससे जो भी प्लांट आप लगाएंगे तो पौधे में इंसेक्ट अटैक नहीं होगा, मिट्टी इंसेक्ट फ्री रहेगी। इसके अलावा आप फर्टिलाइज़र के रूप में इसका लिक्विड फॉर्म भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बनाने वाली हूँ। हम लिक्विड फर्टिलाइज़र ही अपने प्लांट पर डालेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप कीटनाशक की तरह इसका यूज़ करते हैं तो उसका उपयोग करना मैं बता देती हूँ। यदि आपकी किसी भी प्लांट की पत्तियों में इंसेक्ट अटैक है, एफिड्स हैं, तो इसके लिए आपको राख का किस तरह से इस्तेमाल करना होगा वो जान लीजिए। आपको लेना है इस तरह से राख और पत्तियों पर इस तरह से छिड़कनी है। चाहे तो आप कपड़े की पोटली बनाकर भी राख का छिड़काव कर सकते हैं। आप सभी प्लांट्स पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तुलसी में अक्सर इंसेक्ट अटैक होता है, तो तुलसी पर आप इस तरह से राख का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरह से प्लांट इससे इंसेक्ट फ्री हो जाएगा। देखिए, आप देख रहे होंगे तुलसी की एक पत्ती पर इस तरह से, देखिए ये काले रंग का कीड़ा है, तो इस पर हम इस तरह से ये राख डाल देंगे तो ये बिल्कुल से प्लांट से दूर हो जाएगा। इसका उपयोग आप डायरेक्ट सॉइल में भी कर सकते हैं। मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करके और फिर चारों तरफ उसके पॉट की साइज़ के हिसाब से राख फैला दें और मिट्टी से कवर कर दें। तो इस तरह से मिट्टी में किसी तरह के इंसेक्ट, चींटियाँ होंगी तो वह ख़त्म होंगी, या स्लग, स्नेल्स होंगे तो वह भी दूर हो जाएंगे। अब मैं यूज़ करती हूँ फर्टिलाइज़र के लिए एक लिक्विड फॉर्म इसका। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 गिलास पानी, क्योंकि मैं सिर्फ एक प्लांट पर अभी इसका यूज़ कर रही हूँ। आप जितने भी प्लांट पर यूज़ करेंगे उस हिसाब से आप कम ज़्यादा इस पानी को ले सकते हैं। और इसमें मैं डालूँगी ये आधा चम्मच राख और इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमें इसकी ज़्यादा मात्रा प्लांट पर यूज़ नहीं करनी है, इससे प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाएगा। यदि आप ज़्यादा मात्रा यूज़ करेंगे और बार बार यूज़ करेंगे तो आपको महीने में एक बार ही इसका यूज़ करना है। अब हम इसको डालने के पहले प्लांट की सॉइल में 1 दिन पहले आपको पानी नहीं देना है। मिट्टी थोड़ी सी ड्राई होनी चाहिए, तभी हम इसका यूज़ करेंगे। दूसरा, आपको बहुत तेज़ धूप में इसको यूज़ नहीं करना है, सुबह या शाम के समय यूज़ करें। तो देखिए, मेरे इस गुड़हल प्लांट की मिट्टी ड्राई है और इसमें ही मैं इस राख का इस्तेमाल करूँगी। तो आपको अपने पॉट की साइज़ के हिसाब से इस तरह से डालना है
कि ड्रेनेज होल से ये पानी बाहर ना निकले, जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाए। बस इस तरह से आपको इसको डाल देना है। तो फ्रेंड्स, हमारे घर में ही मौजूद चीज़ों से हम अपने प्लांट में ढेरों फल फूल पा सकते हैं और उनको हरा भरा बना सकते हैं। थैंक यू।